मेरे बच्चे को इंसाफ मिलना चाहिए, उसको फांसी होना चाहिए वो लड़की को। सदाब शेख की संदिग्ध परिस्थितियों में मृत्यु हो गई है होटल के कमरे में। जैसी दरवाजा खोली लड़की, हमारा भाई बिस्तर में संदिग्ध हालत में उसकी मौत हो चुकी थी। फिर वो बंद कर ली, फिर जब गेट वेट खोले तब पड़ी और लड़कियां खड़ी थी। कितने देर बाद फ़ोन मिला, कब कैसे पता चला कि उसी होटल में वो रुका हुआ है? तो लड़की फ़ोन उठा के बोलती शदाब बेहोश हो गया, मेरे को समझ नहीं आ रहा क्या करूँ। रूम नंबर 201 पे आओ करके सब बोली। कुछ नहीं पता, नशे में लड़की क्या बोली कुछ नहीं मालूम बोल रही है। वो लड़की ने बुला लिया, आने नहीं दिया, गेट बंद कर लिया, उसका मोबाइल छीन लिया, वो लड़की लगवा दी मेरे बच्चे को। गले में कुछ नहीं था, यहाँ से लेकर पूरे पीठ तक पूरा बैगनी पड़ चुका था। नमस्कार, आप केपी न्यूज़ देखना शुरू कर चुके हैं। इस वक्त मैं वैशाली नगर के अटल निवास के पास मौजूद हूँ और आप ठीक पीछे भीड़ देख सकते हैं। सामने जिस घर के बाहर आप सफ़ेद कलर का टेंट देख रहे हैं, वहाँ पर सदाब शेख, जिसकी उम्र 19 वर्ष बताई जा रही है, जिस तरह से परिजनों ने जानकारी दी है, सदाब शेख की संदिग्ध परिस्थितियों में मृत्यु हो गई है होटल के कमरे में। जानकारी ये निकल कर आ रही है, परिजन जो बता रहे हैं कि वो किसी एक लड़की के साथ, एक युवती के साथ कल दोपहर से वो निकले हुए थे। निकलने के बाद वो कल कुणाल होटल जो पोका रोड आगे में स्थित है, वहाँ पर वो जाते हैं, स्टे करते हैं रूम में। पर अचानक से दोनों के बीच क्या होता है नहीं समझ में आता है। दोस्तों को फ़ोन किया जाता है उस युवती के द्वारा, फिर दोस्त कमरे तक पहुंचते हैं, होटल जाते हैं, फिर अंदर से दरवाज़ा नहीं खोला जाता है। फिर दूसरे दिन यानी कि आज सुबह अचानक से उस युवती का फ़ोन आता है कि सदाब शेख, आपका दोस्त, आपका भाई जो है वो खुद को ख़त्म कर लिया है फंदे से लटक कर। इसके बाद सभी लोग अचानक से वहाँ पर सब पहुँचते हैं। पहुँचने के बाद सारी परिस्थितियों को देखते हैं, क्या हुआ, कैसे हुआ, दोस्तों को क्या जानकारी है, परिजनों को क्या पता चला है और कब से एक दूसरे को वो दोनों जानते थे, क्या कुछ है। क्योंकि परिजनों का कहना ये है कि हमारा भाई जो है इस तरह से गलत कदम नहीं उठा सकता, वो खुद को ख़त्म नहीं कर सकता है, वो खुद के साथ ऐसा कभी नहीं करेगा। तो कई सारे जो संशय है परिजनों को कि मेरे भाई के साथ गलत हुआ है, ये साजिश है, तमाम परिजनों की तरफ से भी जो है आरोप लगाए जा रहे हैं। हम सबसे पहले जानते हैं, बातचीत करेंगे कि क्या हुआ था, कैसे हुआ था और फिर अब तक क्या हुआ है, क्या जानकारी निकल कर आ रही है, पुलिस वालों से क्या बातचीत हुई है, सब सारी चीज़ें बातचीत करते हैं। सदाब शेख की जो माता है उनसे भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे। हालांकि उनकी हालात ठीक नहीं है, पर हम उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे कि उनको क्या जानकारी मिली है, कब जानकारी मिली। तो आइए चलते हैं, बातचीत करते हैं। सदाब शेख की अम्मी हमारे साथ मौजूद हैं। आपको कब पता चला ये सब कि सदाब के साथ ऐसा कुछ हुआ है? सवेरे 8 बजे जी। मैं तो सोची थी मेरा बच्चा आ जाएगा, रोज़ आ ही जाता था। बोला भी अम्मी मैं आ रहा हूँ, आप चलो घर, टेंशन मत लेना, अच्छा मैं आ रहा हूँ। उसके बाद वो लड़की ने बुला लिया, आने नहीं दिया, गेट बंद कर लिया, उसका मोबाइल छीन लिया, वो लड़की लगवा दी मेरे बच्चे को। अब वो लगा किसी से लगवा दी, लेकिन मेरा बच्चे की जान ले ली। मेरा बच्चा अपने से नहीं कर सकता, वैसा था ही नहीं, दूसरे को समझाता था, तो वो अपना ऐसा कैसे कर सकता है बताइए ना। मेरे बच्चे की जान ले ली, उसको इंसाफ मिलना चाहिए साहब, मेरे बच्चे को इंसाफ मिलना चाहिए, उसको फांसी होना चाहिए वो लड़की को। वो लड़की बहुत बेकार लड़की, एकदम गंदी लड़की, मेरे बच्चे को फंसा के रख ली। अल्लाह, आप जान रहे हैं उस लड़की को? मतलब घर कभी आना जाना हुआ? नहीं, कभी नहीं आना जाना हुआ। एक बार आई थी वो लड़की, इधर से गुजर रही थी, तब मैं देखी थी, वो अकेले थी तब मैं देखी थी, लेकिन वो चीटिंग करती थी, मोबाइल में बात करती थी। वो बोलता था मेरी फ्रेंड है मम्मी, इतना बस बोला था। लेकिन वो लड़की चालबाजी से बुला ली, लड़ाई करके वहाँ खून छीन ली, अपने रुबट्टे से बांध दी, उसके फांसी। मेरे बच्चे को इंसाफ मिलना चाहिए साहब, उसको भी फांसी होना चाहिए। मेरा बच्चा चला गया, जवान बच्चा मेरा, 17 साल की उम्र थी, वो लड़की 23-25 साल की थी, लड़की तो बड़ी थी। अल्लाह, मेरे को इंसाफ मिलना चाहिए। सदाब शेख जिस होटल में रुके हुए थे उसकी जानकारी स्पष्ट तौर से जो है उनके फ्रेंड बता सकते हैं, क्योंकि कांटेक्ट पर थे, चीज़ें हुई हैं, ये मौके पर गए भी थे, क्या हालात थे और जिसके साथ वो वहाँ रुके हुए थे वो उसकी क्या हालात थी, वो सब सारी चीज़ों को जानने के लिए हम बातचीत करेंगे। आप उनके दोस्त हैं सदाब? हाँ, सदाब शेख का दोस्त हूँ, मेरा नाम है साई कुमार जी। क्या जानकारी मिली है, क्या हुआ है सदाब भाई के साथ और कितने देर बाद फ़ोन मिला, कब कैसे पता चला कि उसी होटल में वो रुका हुआ है, क्या जानकारी थोड़ा बताइए। देखो, हमको कॉल आया था, मेरे को कॉल आया था सदाब के फ़ोन से। लड़की कॉल की थी, बोली कि सदाब बेहोश हो गया, जल्दी आ जाओ आप।
ये कब कॉल किया ये गया? रात को 10:30 बजे कुछ करीब, कल रात को ठीक 10:30 बजे कॉल करे गया। तो मैं बोला इसको सदाब ऐसा ऐसा बात है, तू जाओ होटल कुनाल होटल में, ऐसा ऐसा बात है बोल के तो इसको भेजा मैं। ये गया वहाँ पे, वहाँ जाके देखा तो गेट लॉक था, वहाँ पे कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं था। तो मतलब फिर ये वापस आ गया कि कुछ नहीं है बोल के, तो वापस आया मेरे पास, बोला हम दोनों जाएंगे साथ में। फिर दुकान क्लोज़ किया हम दोनों साथ में गए। फिर वहाँ पे कल ही रात में आप दोनों साथ में? कल रात में हम दोनों फिर साथ में गए। वहाँ से फिर कॉल वॉल किए भैया लोगों को, और 2 भैया लोग आए वापस वहाँ से। 2 भैया लोग आने के बाद फिर भैया को बोले कि यहाँ पे शदाब शेख और जो लड़की का नाम चाहत है वो यहाँ पे स्टे कर रहेगा। तो उन्होंने इनकार कर दिया, नहीं है यहाँ पे बोल के, प्राइवेसी। होटल वाले ने इनकार कर दिया? पहले इनकार कर दिया था कि नहीं है बोल के। तो ये भी अपना फ़ोन का हॉटस्पॉट ऑन कर रहा था, शदाब का फ़ोन वाईफाई ऑन था उसका। तो ये बोला 2 जन का फ़ोन कनेक्ट है, तो किसका चेक किया तो शदाब का फ़ोन Realme 11 Pro कनेक्ट था फ़ोन। तब उनको हम दिखाया तो लड़की के सामने भैया लोग थे वहाँ पे, उनके सामने बार बार शदाब को कॉल करा जा रहा था। तो लड़की फ़ोन उठा के बोलती है शदाब बेहोश हो गया, मेरे को समझ नहीं आ रहा क्या करूँ, रूम नंबर 201 पे आओ करके सब बोली। तो भी हमको परमिशन नहीं दिया गया वहाँ के भैया लोग, वो भी वहाँ पे भैया गए थे, ऊपर गए थे रूम को देखने के लिए क्या है क्या नहीं। वो भैया गेट खटखटाए, कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। ठीक है, फिर क्या आप थोड़ा बताइए क्या? वही गेट खटखटाए, फिर उनका कोई रिस्पांस नहीं। फिर वहाँ के मालिक जो थे वो आए, वो आके पूरा स्विच ऑफ करे कि पूरा आवाज़ कम हो। उसके बाद बहुत तेज़ी से गेट खटखटाया गया उनके द्वारा, बहुत तेज़ी से, कि आसपास वाले सब बाहर आ गए थे, बट उन लोगों का कोई रिस्पांस नहीं था। फिर अंदर से कुछ भी रिस्पांस नहीं? अंदर से कुछ भी रिस्पांस ना। हम लोग फ़ोन भी करे थे, वो रूम से ही फ़ोन का आवाज़ आ रहा था बराबर, कि हमको पता चल गया कि ये है, पर उनका कोई रिस्पांस नहीं था। फिर सब उठा नहीं था, हम लोग से सोए होंगे शायद ना। तो फिर हम लोग वहाँ से बोले कि हम लोग जा रहे हैं। रात में ही ये हुआ? हाँ, रात में हम लोग जा रहे हैं, कोई इन्फॉर्मेशन होगा तो हमको बताना, अगर ये लोग निकलेंगे तो बाहर हम लोग को फ़ोन कर देना एक बार ज़रूर। होटल वालों से आपने कहा? हाँ, हमने कहा था, उनका नंबर भी हमने लिया था। रात में एक बार मैं भी फ़ोन करा था 1 बजे करीब, क्या हुआ क्या नहीं। तो वो बोलता है रूम नहीं खोल रहे हैं। मैं फिर एक बार गया था करके, तो फिर जैसी सुबह भाई को वही लड़की के द्वारा फिर से फ़ोन आया, बोला कि भाई को तो लगा लिया है, जल्दी आइए करके। तो सुबह कितने बजे? 9 बजे कॉल आया। तो जैसी ये इसको पता चला, वो मेरे घर आया। मैं अयूब भैया के साथ अपन 3 जन गए उधर पे। तो उधर के स्टाफ लोग थोड़ा इकट्ठा थे, 2-3 लोग थे वहाँ पे। फिर हम लोग जल्दी से ऊपर गए 201 रूम में, बहुत तेज़ी से खटखटाए, तब जाके लड़की की दरवाज़ा खोली। जैसे दरवाज़ा खोली, लड़की, हमारा भाई बिस्तर में संदिग्ध हालत में उसकी मौत हो चुकी थी, पड़ा हुआ था बिस्तर पे। पंखे से नहीं लटका था, सबसे बड़ा सवाल तो यही है। वो पंखे से लटका, अगर आप सदाब के भाई? हाँ, मैं भाई हूँ उसका। अगर वो लगाया, ठीक है, लगाया, उसकी हाइट के नाम से मैं सबसे ज़्यादा मुझे यही चिंता है, उसकी हाइट के मुकाबले तो पॉसिबल ही नहीं है। उस साथ जिस टाइप का उसका पड़ा था, वो अकेले इतनी बड़ी को हम 4 लोग नहीं उठा पा रहे, वो अकेले उठा सकती है? नहीं उठा सकती वो अकेले। हम चाहते हैं कि जल्द से जल्द इसमें सरकार कानूनी तौर पे एकदम कार्रवाई करे। पंखे में किस चीज़ से, मतलब उसका स्कार्फ ही देखे हम। उसका स्कार्फ था? हाँ, उसका स्कार्फ था, वो भी स्कार्फ आधा कटा हुआ था। हाँ, आधा कटा हुआ था। वही हम लोग समझ नहीं पाए कि उसकी नीचे पड़ी है। गले में कुछ ऐसा निशान? गले में कुछ नहीं था, यहाँ से लेकर पूरे पीठ तक पूरा बैगनी पड़ चुका था। बॉडी ऐसी अकड़ी हुई थी कि जैसे उसको कुछ दिया गया हो, खिलाया हो, जहर वह, हमको ऐसा लग रहा है। बॉडी अकड़ जाती कि हम तो देखें कैसा रहता है, जीभ बाहर आ जाती, आँख बाहर आ जाता है, मलमूत्र दोनों निकल जाता, मगर वैसा तो कुछ का क्रिटिकल था ही नहीं। हाथ भी सुखड़ गई है, ऐसा लग रहा है उसको कुछ दिया गया है। अब सरकार जांच करेगी तो क्या होगा तब देखा कल जाएगा। रात से फ़ोन नहीं उठाया जा रहा था, कमरे से आवाज़ नहीं आ रहा था, क्या लग रहा है आपको? इतने घंटे के बाद भी कुछ चीज़ें नहीं हुई, फिर दूसरे दिन आपको पता चल रहा है ये सब सारी चीज़? वही चीज़ तो हम सोच रहे कि ऐसा क्या हुआ रात में। सीसीटीवी फुटेज कुछ साफ हो रहा है नजर? सीसीटीवी फुटेज में ये दिख रहा है, ये आ रही है, जा रही है। अब भाई तो बाहर निकल, एक बार जो उसने अंदर गया, उसके बाद घर बस उसकी हम लोग बाहर लेके आए। बाकी लड़की एक बार जब गई थी तब आई थी, सुबह 6 बजे वो फिर निकली थी, तब आई थी। फिर 6 बजे का फिर निकली है वो कुछ सामान लेने के लिए, फिर 6 बजे निकली है, फिर वो बंद कर ली। फिर जब गेट वेट खोले तब पड़ी और लड़कियाँ खड़ी थी। जब आप अंदर गए, आप बता रहे थे कि लड़की की सलाह, बताइए कैसा था? लड़की फुल लड़की तो टोटल मुझे नशे में दिख रही थी, और उसके देख के हम भी डर गए थे। उसके बाल जिस टाइप से उसके रूप थे, हम डर गए थे। हम नहीं, जितने हम लोग देखे हम सब डर गए थे। हम चाहते कि बस कानूनन तौर पे अच्छी से अच्छी कार्रवाई हो, हमारे भाई को इंसाफ। कितने दिन से एक दूसरे को जान रहे थे लोग? ये जान रहे हैं मैक्सिमम
6 महीने से। और 1 महीने से इनके दोस्तों से पता चला है कि इन दोनों के संबंध अच्छे नहीं थे। लड़की आए दिन इसको क्या कर रहा है, डराती धमकाती, घर घुस जाऊंगी, बड़ी थी, ठीक है। और एक लड़की जो और थी उससे भी पता चला है कि ये आपके, वो लड़की को भी धमका रही थी जो दूसरी लड़की है, उसका भी बयान मैंने थाने में लिखवाया है। वो लड़की को भी भयानक धमकाई कि तेरे घर घुस जाएंगे, उतना ही प्रेशर इसको दी। तो ये अब डर के क्या किया क्या नहीं किया ऊपर वाला जानता है। तो आज आप लोग जब मरचुरी गए उसके बाद सारी चीज़ें हो गई हैं, सफुर्द खाक भी कर दिया गया है, पुलिस प्रशासन से आप लोग की क्या बातचीत हुई है और अब क्या मांग कर रहे हैं? अभी पुलिस प्रशासन से हमारी किसी प्रकार की बातचीत तो नहीं हुआ है। हम पुलिस प्रशासन से यही मांग करते थी इस केस को जल्द से जल्द ये खुलासा करे कि हमारे भाई की संदिग्ध हालत में मौत कैसे हुई, और हम कड़ी से कड़ी इसकी कार्रवाई होनी चाहिए कि हमारा छोटा भाई गया जो जाकि ज़्यादा बड़ा नहीं था, 19 साल का था, लड़की 23 साल की थी, बहुत फासला होता है। उसको उसके उम्र का नहीं मिला, हमारा भाई छोटा ही है। हाइट पर्सनैलिटी से बड़ा होगा तो बुद्धि से तो छोटा ही है। तुम 23 साल की, तुम जॉब करती हो, तुमको तो अकल होना चाहिए। अब तुम इतने साल से क्या हमको बता देती, हम अपने भाई को तुम लगाने का हम बचा सकते थे कि तुम्हारा भाई ये कदम उठा रहा है, और वहाँ में तो हमको दिखा नहीं, तो हम फांसी हम मानने के लिए तैयार भी नहीं है। अब रिपोर्ट क्या आएगी, रिपोर्ट जो आएगी, जो पोस्टमार्टम, उसके बाद ही पुष्टि होगी। मगर हम चाहते हैं कि कार्रवाई जल्द से जल्द चालू हो, इसमें जांच स्पष्ट होनी चाहिए पूरी बात। अब कुछ कहना चाहेंगे? जी जी, मैं तो गया ही था वहीं। आप थे वहाँ? मैंने लड़की को उठाया, पहले लड़की को देखा वहाँ खड़ी थी, उससे पूछा मैंने क्या है ये सब, क्यों हो गया, तो बोलती है मेरे को नहीं मालूम। और वहीं है वो, रात भर से वहीं है, बिखरा हुआ सामान पड़ा था, नाश्ता पड़ा हुआ था वहाँ, जो उसको खिलाई थी वो पड़ा हुआ था वहाँ, फेंक दिया था वो, ठीक है। उसको मैंने बोला लेकिन वो कुछ नहीं करी, तो उसको मैं सीधा वो देखा तो पार्टी जब भी बाहर आ गया था, उसके सीना ना सब पीला पड़ गया था, अकड़ गया था, सीधा हो ही नहीं रहा था। तो मैं यही बोलूँगा भाई सरकार से और आप लोग से यही दुआ है, पुलिस वाले पूछताछ किए उस लड़की से जो साथ में थी कि क्या हुआ कैसे हुआ, तो क्या बोल रही है? कुछ नहीं पता, नशे में लड़की क्या बोली, कुछ नहीं मालूम बोल रही है। मैं बस हूँ यहाँ पे, लड़की तो फुल नशे में थी ना, मैं कुछ नहीं पता था उसको, और वो यही बोल रही मेरे को कुछ नहीं मालूम। पर वो दिन भर 12-24 घंटे तो वो लड़की उसके साथ में है। क्यों है? शाम 6 बजे से सवेरे 9 बजे तक तू वहाँ क्या कर रही थी? मर तो, और अगर रात में गया था तो तू वहाँ क्या कर रही थी सवेरे तक उस अकेले के साथ? कार्रवाई में यही चाहिए कि उसको फांसी होना चाहिए भाई, जल्द कार्रवाई हो जाए, मेरा छोटा जल्द से जल्द कार्रवाई हो। हम लोग की यही मांग है प्रशासन से, और जो भी होता है उसका साफ खुलासा हो, जो भी हो। इस तरीके से आप देख सकते हैं कि सदाब शेख, जिस तरीके से उनके भाई ने बताया कि 19 साल उनकी उम्र थी और तकरीबन 6 महीने से उस लड़की से वो परिचित थे, बातचीत होता था, पर कुछ 1-2 महीने से चीज़ें ठीक नहीं चल रही थी और उसके बाद अचानक से ये परिस्थितियां पैदा हो गई। और अब इस घर से सदाब शेख, जो उनके घर का छोटा भाई था, एक माँ का बेटा उसके पास से जा चुका है, गुजर चुका है, और घर का एक दिया जो है बुझ चुका है। इनका भी यही है कि ये सब चाह रहे हैं, उनके दोस्त, उनके परिवार वाले सब ये चाह रहे हैं कि जो भी चीज़ें हैं स्पष्ट तौर पर जांच हो, सीसीटीवी फुटेज अच्छे से देखे जाए, पोस्टमार्टम रिपोर्ट का अच्छा से खुलासा हो, और जो भी चीज़ है उसको स्पष्ट है। उन सब सारी चीज़ों को देखते हुए शिकायत जो भी दर्ज कराई जा रही है उन सब सारी चीज़ों पे अच्छे से कार्रवाई होनी चाहिए, और अगर कोई गलत है तो उसको सज़ा होनी चाहिए, अगर कोई गलत नहीं है तो वो भी साफ़ हो कि वो गलत कैसे नहीं। सब सारी चीज़ें आपने सुन ली। हमने सदाब के माता से बात करने की कोशिश की, परिवार वालों, दोस्तों से भी बातचीत करने की कोशिश कि हुआ क्या था। इस तरीके से एक 19 वर्षीय युवक की संदिग्ध अवस्था में शव मिलता है एक होटल के कमरे में। कई सवाल खड़े हो रहे हैं। अब उस सवालों का जवाब जो है प्रशासन ही परिवार वालों को भी दे पाएगी, और जब देगी तो हम वो आप तक पहुंचाएंगे। बाकी अपडेट्स के लिए आप KP न्यूज़ को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।